इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। विश्व योग दिवस के मौके पर विश्व भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली के प्रहलादपुर स्थित खेल परिसर में तमाम लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया। इस मौके पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया भी इस कार्यक्रम में योग करते हुए दिखाई दिए और विश्व योग दिवस का जिक्र करते हुए योग का महत्व बताया। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आयोजित योग कार्यक्रम की फहरिस्त में दिल्ली के प्रहलादपुर स्थित खेल परिसर में भी योग को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर तमाम लोगों ने योग कर लोगों के बीच स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर स्थानीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया भी मौजूद रहे। इसके अलावा उनके साथ दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आदर्श नगर विधानसभा से विधायक राजकुमार भाटिया सहित भाजपा ने तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सांसद योगेंद्र चांदोलिया सामूहिक रूप से योग करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह को स्वीकार करते हुए हम कई सालों से योग दिवस मना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पहले सरकारें योग दिवस को नहीं मानती थी। भारत ऋषि मुनियों का देश है। पीएम मोदी ने योग को जन आंदोलन बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने योग के महत्व पर जोर देते हुए योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। श्वास भरते हुए ऊपर, भुजाएं शरीर के साथ। एक बारी क्रिया का स्वयं अभ्यास करें। डॉक्टर श्रीकांत कपाड़िया भी ऐसी हमारी ओर से आग्रह करता हूं कि हमारे को प्लांटर दे करके इस प्रकृति के पुणे इस धरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में नीचे भुजाओं को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ घूमते चले जाएं। दायां हाथ बाएं कंधे पर, दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर दूर से दूर थोड़ा और घूम जाए। बनाए अपनी रीढ़ में लचक। भारत का योग एक आशा की किरण के रूप में समाधान बनकर सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा लेकर रखें। खींचे भुजाओं को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाएं शरीर के साथ। दिवस है आज। केवल योग शास्त्री ऋषि मुनि सब योग के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन हमारा योग की प्रथम सीढ़ी है सूक्ष्म क्रियाएं। जब हम सूक्ष्म क्रियाओं में पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे तो अन्य आसन करने में हमें आसानी रहेगी। तो इसी कड़ी में प्रथम भाग करते हैं। पेट संबंधी सभी दोष विकार दूर होते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को। सर, पूरा देश योग दिवस मना रहा है, पूरा देश योग में डूबा हुआ है। आप यहाँ आए हैं प्रहलाद विहार में, क्या कहेंगे किस तरीके से सभी? देखिए, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व, 175 विश्व के देश आज प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकारते हुए कई वर्षों से योग दिवस मना रहे हैं। मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रहलादपुर में आया हूँ और पहले मुझे लगता है कि सरकारें जो भिन्न भिन्न सरकारें होती हैं वो योग दिवस को नहीं मानती होंगी, वरना योग दिवस को हर व्यक्ति ऋषि मुनियों का देश है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस को एक जन आंदोलन बना दिया। हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार की चिंता करेंगे, समाज की चिंता करेंगे। हम अस्वस्थ रहेंगे तो परिवार पर बोझ बनेंगे, समाज पर बोझ बनेंगे। इस योग दिवस के ऊपर 11वें योग दिवस पर मेरे संसदीय क्षेत्र के लाखों लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये निवेदन करता हूं जो आज योग में जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए, अगले वर्ष का इंतजार
इंतजार ना करें, रोज योग करें, स्वस्थ करें। और प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है मोटापे के लिए कि वह बहुत जरूरी है, 10% तेल का कम प्रयोग करें, तो मुझे लगता है और योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने देश को योग के जरिए और तेजी से जोड़कर आंदोलन बना दिया। आज दिल्ली में योग कार्यक्रम को बढ़ावा देने का प्रयास किया। ये हम देख ही रहे हैं, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रहलादपुर के अंदर, मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में यहाँ योग हुआ होगा। आज गांव के बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं, यहाँ के मुकेश बस्सी हैं जो यहाँ के कोच हैं, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है। यहाँ पर बहुत खिलाड़ी निकलकर ओलंपिक बने हैं। तो इस काम को भी दिल्ली की सरकार के हमारे खेल मंत्री हमारे आशीष सूद जी खेलों के प्रति भी जागरूकता दिखाएंगे, और हमारे लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वहां अगर कोई सुविधाओं की बात होगी, उन सुविधाओं को भी अव्वल कराने का हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। भाटिया जी, आज केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार द्वारा भी योग दिवस का कार्यक्रम समस्त दिल्ली में किया जा रहा है। आप विधायक हैं और आप प्रहलाद विहार में हैं, किस तरीके से दिल्ली सरकार के संदेश को पूरी दिल्ली में फैलाने का प्रयास किया? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को अपने भारत की सांस्कृतिक विरासत योग से परिचित करवाया, और पूरे विश्व में आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री दीदी बहन रेखा गुप्ता जी ने और दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी के नेतृत्व में हम सभी लोग सरकारी विभागों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर आज इस योग प्रसार की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। मुझे यहाँ प्रहलाद विहार स्टेडियम में दिल्ली देहात के लोगों के साथ योग करने का अवसर बहन रेखा गुप्ता जी ने दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसका मंतव्य केवल एक ही है कि योग मात्र एक दिवस के लिए ना बन जाए, योग हमारे जीवन में व्यवहार मूलक बनकर सामूहिकता के एहसास के साथ हमें काम करने का अवसर प्रदान करे। इस नाते आज मैं यहाँ पर आया हूँ। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, आने वाले भविष्य में क्या योग को दिल्ली में नए आयाम देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, योग को नए आयाम देखने को मिलेंगे। दिल्ली की नई भाजपा सरकार जो 100 दिन वाली काम वाली सरकार है, उसके माध्यम से जो आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें योग के ट्रेनर्स को, क्वालिफाइड ट्रेनर्स को रखा जा रहा है, जो वहां पर आरोग्य मंदिरों में योग की ट्रेनिंग भी देंगे। ऐसी ट्रेनिंग पार्क्स में और विभागों में। आज योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, आप प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आए हैं, क्या संदेश? सबसे पहले तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में सेलिब्रेट करने का लोगों को मौका दिया। और मैं आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, पूरे कैबिनेट का धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे आज प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली सरकार की तरफ से माननीय श्री राजेश भाटिया जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। हमारे यहाँ के उत्तर पश्चिम लोकसभा के माननीय सांसद जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार जो पिछले 27 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, और एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे लोकल एरिया पड़ता है हमारा प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, इस तरह का कार्यक्रम दिल्ली सरकार की तरफ से कभी भी देखने को नहीं मिला था। और यहाँ के सभी क्षेत्रवासी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिन रात दिल्ली देहात के पढ़ने वाले, आने वाले, प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को बहुत अच्छा लगा है, सभी टीचर्स को बहुत अच्छा लगा है। इसके लिए हम दिल्ली सरकार का, हमारे माननीय सांसद जी का, हमारी रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।